बच्चों, पिछली कक्षा में जो पाठ हम शुरू किए था, पाठ का नाम हम भारतवासी, पाठ की विधा कविता, कवि का नाम आरपी निशांक। कविता आगे बढ़ाते हैं। उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे, भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। कवि इस कविता में कहते हैं कि हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे। उलझन का मतलब है प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम में फंसे हुए लोगों को। तथ्य का मतलब है रियलिटी, फैक्ट, सही रास्ता दिखाकर। जो प्रॉब्लम में फंसे हैं उनको सही रास्ता दिखाकर उनको समझाते हैं। भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे। जो अपने जीवन के पथ में, मार्ग में, रास्ते में भटक गए हैं उनको सही रास्ता दिखाते हैं। कौन? भारतवासी। जो उलझन में फंसे हैं, जो अपने जीवन पथ से भटक गए हैं, उनके दिलों में खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे। हम का मतलब है भारतवासी। हम भारतवासी जो उलझन में उलझे लोगों को, जो अपने जीवन में भटक गए हैं, उनके जीवन को सही रास्ता दिखाकर, तथ्य का रास्ता दिखाकर, उनको समझाकर उनके जीवन में खुशियों के दीप जलाते हैं। दूसरा देखिए, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बगिया महकाएंगे। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे। मन में हम भारतवासी मन में क्या रखते हैं? श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बगिया। बगिया का मतलब है गार्डन। गार्डन में माली जो फूल से अपना बगिया महकाता है, उसी तरह हम भारतवासी अपनी बगिया में सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण को बोकर अपनी बगिया को महकाते हैं। जग के सारे क्लेश मिटाकर, जग माने पूरा विश्व, वर्ल्ड में क्या करते हैं? क्लेश, सुख दुख को मिटाकर, जग के सारे सुख और दुख को मिटाकर हमारी धरती को क्या बनाते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र। विश्व बंधुत्व का मतलब है जगमंत कुटुंबम नादी। इसका मूल मंत्र को हम किसमें सरसाते हैं? सरसाना का मतलब है फैलाना, दुनिया में, वर्ल्ड में फैलाते हैं। हम भारतवासी अपने दिल में श्रद्धा और प्रेम से सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बगिया को लेकर जग के सारे सुख दुख को मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाते हैं और पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम फैलाते हैं। यहाँ पर पद्य, उसका अर्थ और भाव देख लीजिए। खुशियाँ, हर्ष, उलझन, समस्या, लोभ, जनता, समझाना, बोध करना, राह, रास्ता, भटकना, इधर उधर फिरना, पथ, रास्ता, दीप, दिया, तथ्य, यथार्थ। इस पद में कवि कहते हैं कि हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम को अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। कवि और कहते हैं कि समस्याओं से फंसे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे। जो जीवन पथ से भटक रहे हैं उनको राह दिखाकर खुशियों के दीप जलाकर जीवन ज्योत जलाएंगे। सत्य, सच, अहिंसा, हिंसा न करना, त्याग, बलिदान, समर्पण, अर्पित करना, बगिया, बगीचा, महकाना, सुगंध देना, जग, संसार, क्लेश, कष्ट, धरती, पृथ्वी, स्वर्ग, देवलोक, सबके जीवन में सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण के भाव जगाएंगे। सांसारिक कठिनाइयों को दूर करके धरती को स्वर्ग बनाएंगे।
दुनिया में विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र फैलाएंगे। इससे हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। पाठ का सारांश देखिए। कविता का नाम हम भारतवासी, कवि का नाम आरपी निशांक, रचनाएं समर्पण, नवंकुर, जीवन पथ में, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, कोई मुश्किल नहीं आदि। पुरस्कार पद्मश्री का पुरस्कार आरपी निशांक को दिया गया है। सारांश देख लीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में आरपी निशांक जी विशिष्ट स्थान रखते हैं। अपनी इस कविता में आप छात्रों में देशभक्ति भावना के साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि उत्तम गुणों का विकास करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। हम अपने मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। सब में ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। नफरत को दूर भगाकर अमृत बरसाएंगे। निराशा को दूर करके लोगों में विश्वास जगाएंगे। उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे। जीवन पथ से भटकने वालों को सच्चा राह दिखाएंगे। खुशियों रूपी दीप जलाकर जीवन ज्योत जलाएंगे। सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की बगिया महकाएंगे। जग के समस्त क्लेशों को मिटाकर रिक्त भर धरती को स्वर्ण बनाएंगे। वसुदैव कुटुंबम भावना हम दुनिया से सरसाएंगे। ऐसे सच्चे आशय मन में रखकर हम दुनिया को पावन धाम बनाने में अपना पूरा जीवन लगा देंगे। विशेषताएं। इस कविता में देशभक्त, विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग आदि भाव व्यक्त किए गए हैं। यह प्रेरणादायक कविता है। कक्षा समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।